तो आइए मेरे दोस्तों, आज हमने मैथ का पार्ट माध्य माध्यिका बहुलक से पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसका मैंने पहले ही पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, जिसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़, उसके बाद आपको इस पूरी तरह से समझ में आएगा। आइए इसके आगे क्या होता है पार्ट 2 आपको बताते हैं। सबसे पहला है माध्य। माध्य माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। मीन 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 जो होता है ना, मीन माध्य कुल परीक्षणों का योग में जब कुल परीक्षणों की संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी का भार अलग अलग है, किसी का 5 केजी, किसी का 20 केजी, किसी का 10 केजी, ऐसे करके है। अगर हम सभी का भार का जोड़ कर दें और कुल विद्यार्थी से भाग दे दें तो माध्य जिसको आप औसत भी बोलते हैं, माध्य भार निकलेगा। मतलब सब उनके करीब करीब होगा। जैसे आइए बताते हैं आपको। पहले जैसे एक एग्जांपल लिए 5, 10, 15, 8, 7 का हमें माध्य निकालना है। सबको जोड़ देंगे, माध्य निकालना है, सबको जोड़ देंगे। 10, 5, 15 दूना 30, 8, 7, 15, 15, 30, 45। कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग दे देंगे, ये होगा 9, 25, 45। माध्य हुआ 9। एक तरह से ये औसत कहलाता है मेरे दोस्तों। आइए इसके आगे और कुछ आपको बताता हूँ। इसे ए से सूचित किया जाता है, ए से, या एक्स रेकरिंग। इसे पढ़ते हैं एक्स रेकरिंग। एक्स हो गया मेरा चरमान, और इस पर रेकरिंग चढ़ गया तो ये माध्य कहला जाएगा। माध्य को एक्स रेकरिंग या ए से सूचित किया जाता है। अब इसके लिए सूत्र तो माध्य बराबर लिखिएगा। सबसे जो बेसिक सूत्र है ये होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो ये होता है माध्य बराबर। तो हम यदि माध्य को ए से सूचित करें या एक्स रेकरिंग से सूचित करें तो कुल प्रेक्षणों को हमें सिग्मा एफ से सूचित करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स से सूचित करना पड़ेगा, और इससे सिग्मा एफ से गिनती मतलब हुआ कुल बारंबारता, कितनी बार ये दोहराया गया है। तो इस सब को जोड़कर कुल लिख देते हैं नीचे, और यहाँ दोनों का गुणनफल, चरमान और बारंबारताओं का गुणनफल को एफ एक्स कहा जाता है। एफ गुना एक्स करके लिख दीजिएगा, वही आपका बारंबार ये माध्य हो जाएगा। ये होता है मेरे दोस्त बेसिक सूत्र। अब आगे आइए, आपको आगे और कुछ बताते हैं। इसका मतलब समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है जोड़। ये होता है जोड़, जिसके आगे ये लग जाएगा समझिएगा वो योग है, योग दिया है। जैसे कि मेरा नाम आर से शुरू होता है, इसमें अगर आर लग जाएगा तब मेरा नाम का योग है। मतलब मेरे नाम जैसा कितना लोग होगा उस सब का योग दिया है ये। तो आइए, माध्य निकालने का 3 तरीका है। माध्य निकालने का 3 तरीका है। ये 3 तरीका आपको वर्गीकृत माध्य निकालने के लिए है। अवर्गीकृत माध्य निकालने के लिए बस वही सूत्र जो आपको लिखा है, कुल परीक्षणों की संख्या बटा कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। उससे आपको अवर्गीकृत निकल जाएगा। आपको वर्गीकृत अवर्गीकृत मगर कंफ्यूजन है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसका पार्ट 1 देख लीजिए प्ले लिस्ट खोलकर या वीडियो लिस्ट खोलकर, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। यहाँ हम वर्गीकृत माध्य बताने जा रहे हैं। वर्गीकृत माध्य के 3 विधियां। एक विधि, पहला विधि कहलाता है साधारण विधि, या इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। दूसरा होता है मेरे दोस्तों कल्पित माध्य।
इसी का एक और नाम है मेरे दोस्तों, क्या? लघु रीति, लघु रीति माध्य विधि। कल्पित माध्य या लघु रीति माध्य विधि। आप इसको कह सकते हैं सिंपल मेथड। इंग्लिश में सिंपल मेथड इसका नाम है, साधारण विधि का सिंपल मेथड। और इसको कहते हैं एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड कर लीजिए, मीन मेथड। अब तीसरा जो आता है, तीसरा कहलाता है आपका पद विचलन विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 विधि है मेरे दोस्तों, ये 3 विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। और आपको बता रहा हूं, तीनों के लिए अलग अलग सूत्र है, अलग अलग नियम है, आपको तीनों नियम बता रहा हूं। आइए तो आइए मेरे दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं किस तरह से तीनों विधि से माध्य निकाला जाता है और वर्गीकृत बारंबारता का माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। और वर्गीकृत के लिए वही नियम है, फर्स्ट नियम, सबको जोड़ के सब पूरा संख्या से भाग। आइए इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल का जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। अगर ये मेरा वर्ग अंतराल अपवर्जी में है तो ठीक है, अगर समावेशी में होगा तो इसको हमें अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। अपवर्जी में बदलने के लिए आप जैसे कि अपवर्जी का मतलब हुआ ये उस सीमा पहले वर्ग का उस सीमा दूसरे वर्ग का निम्न सीमा के बराबर नहीं होगा। जैसे देख लीजिएगा 20 से 40 है, यहाँ शुरू होगा 41 से 60, फिर 61 से हो जाएगा 80, फिर 81 से हो जाएगा 100। इस तरह का देखिए मिल नहीं रहा तो ये समावेशी विधि में होगा। इसे बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उस सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए, ये मेरा देख रहे हैं अपवर्जी विधि में है, कोई दिक्कत है ना, ऐसे ही बना देंगे आराम से। 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। तो लिख लेंगे बारंबारता, यहाँ लिख लेंगे 15, 18, 25, 10, 2। अब बारंबारताओं का कुल योग यहाँ लिखेंगे, इसे कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर कुल जोड़ के लिख देंगे, कुल जोड़ के आएगा मेरे दोस्तों 70। कुल जोड़िएगा इस सबको 70 आएगा। उसके बाद ये बनाने के बाद आप x निकाल लीजिएगा, वर्ग चिन्ह, x को वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह। ये हमने पिछले वीडियो में निकाल के बता दिया हूँ, आप वो देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। इसे हम कर देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। वर्ग चिन्ह उस सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 30, 10, 40, 2 से भाग दीजिएगा, 30 जोड़ 10 बटा 2 तो हो जाएगा आपको 20। फिर 50, 30, 80 बटा 2 40, 20 20 बढ़ रहा, बढ़ा दीजिए, 20, 40, 60, 80, 100। ये आपका हो गया x। साधारण विधि के लिए फर्स्ट मेथड आपको बताएं, साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि। उसके लिए मेरे दोस्तों बस f को x से गुना करके लिख देंगे, f को x से गुना करके लिख देंगे, तो वही हो जाएगा मेरा प्रत्यक्ष विधि। यहाँ लिखा लेंगे fx। तो आइए, 15 दूना 30, 300 होगा, 18 चौक 72, 720 होगा, 25 छक्का 150, 1500 हो जाएगा, 800 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 200 हो जाएगा। अब यहाँ भी सबका योग ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ एक्स है तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो सबको जोड़ देंगे, 3 2 500, 5 8 5 13, 15 13 28, 28 7, 2800 में 720 जोड़ देंगे, 0 2 8 7 15, 3520 आएगा। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सूत्र लगा देंगे। सूत्र, इसके लिए सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य के लिए सूत्र, माध्य बराबर ए
सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 3250 3520 देख लीजिए। और सिग्मा एफ यहाँ से देख लीजिए 70 है, लिख देंगे 70। 0 0 कट गया, 7 5 35, 0.20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56। इतना आपका माध्य हो गया प्रत्यक्ष विधि से। आइए अब इसी पर आपको बताते हैं कल्पित माध्य द्वारा कैसे माध्य निकाला जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों अब बताते हैं आपको कल्पित विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके लिए एक्स तो सब में निकालना पड़ेगा। अब हम इस एक्स में से एक कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित माध्य मानने के लिए हम एक्स में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। कल्पित माध्य को छोटका ए से सूचित किया जाता है। कल्पित माध्य बराबर ए, छोटका ए हो गया। छोटका ए किसी को मान लेंगे। ऐसे आप हमेशा बीच की संख्या मानिएगा। अगर बीच नहीं दिखा तो आसपास ले लीजिएगा, बीच के आसपास वाला। तो यहाँ 5 गो में ई बीच दिख रहा है 60, तो ए बराबर मान लेंगे 60। जब ए निकल जाएगा तो डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए। तो यहाँ निकाल लीजिएगा आप डी। अब यहाँ डी निकालिएगा एक्स माइनस ए। तो डी निकालने के लिए एक्स में से ए को घटाते जाएंगे। ए मेरा 60 है, 60 में 20 घटाएंगे, 20 में 60 घटाएंगे तो माइनस में 40 आएगा, फिर माइनस में 20 आएगा, 0 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो है अब करेंगे एफ गुना डी। एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी मतलब बारंबारता और डी को गुना कर देंगे। 15 चौक 60 माइनस 600। अब करेंगे 18 गुना 36 360, 25 गुना 00, 20 दहें 200, 40 गुनी 80। अब माइनस वाला भाग को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस वाला भाग को एक साथ जोड़ के घटा लेंगे। तो ये मेरा भाग आया 960, माइनस में, प्लस में आया 280 प्लस में। अब यहाँ से सिग्मा एफ डी निकालेंगे। उसके लिए प्लस माइनस में घटा लेंगे। घटेगा कितना बचेगा 960 में 280 घटाइए, 0 16 में 60 गया 8, यहाँ 8 में से 2 गया 6, 680 माइनस में बचा, माइनस में 680 आया। अब आपको बताते हैं कल्पित माध्य सूत्र क्या होता है। उस सूत्र पर आप इसको बैठा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। आइए, कल्पित माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य से ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। तो ए का मान कितना माने हैं, ए का मान यहां से देख लेंगे 60 जोड़ एफ डी का मान कितना है माइनस 680 और सिग्मा एफ का मान कितना है 70। अब भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 60 प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा कितना 5 5 पर 0 50 7 49, 1 7 कम 7 घटा लीजिए, 60 में घटा लीजिए 9.71। तो यहाँ बचेगा आपको 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 या 0 5। तो आ गया मेरा दोस्तों 50.29। यही आपका माध्य है। आप उस विधि से भी देखे होंगे इतना ही मान आया था, इस विधि से इतना ही मान है। अब आपको बताते हैं पद विचलन विधि से। मान सबसे सेम आएगा लेकिन मेथड अलग अलग है मेरे दोस्तों। आइए वो क्या है आपको बताते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, पद विचलन विधि के लिए हम एक स्टेप और लेंगे। इसके लिए हमको डी डैश निकालना पड़ेगा। डी डैश बराबर सूत्र होता है डी बटा एल। अब बताइए एल क्या होता है। एल जो होता है न, इस वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। वर्ग अंतराल की लंबाई एल बराबर होता है
निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, दोनों को घटा लीजिएगा, वही आपका वर्ग अंतराल का लगेगा, वही आपका वर्ग लंबाई का लगेगा। 30 घटा 10 बराबर 20। तो क्या करेंगे, डी में एल से भाग दे देंगे, डी डैश बराबर डी बटा एल। एल मेरा आया है 20, 20 से भाग दीजिएगा, -2 -1 0 1 2। तो अब क्या करेंगे, एफ डी डैश निकाल लेंगे, एफ डी डैश निकाल के देख लेते हैं क्या होता है। एफ डी डैश निकालने के लिए एफ को डी डैश से गुना कर देंगे, -2 गुना 15, 15 गुना 30, 18 गुना -1 -18, 25 गुना 0 0, 10 गुना 1 10, 2 दूनी 4। तो निकालेंगे अब सिग्मा एफ डी डैश के लिए अब इस दोनों को माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, इस प्लस वाला को एक साथ। 30 18 हो गया आपको 48 -48, ये होगा 10 4 14। अब इसका लिख देंगे -48 में 14 घटाकर 4 3, माइनस में आपको 34 बचेगा, -34। तो अब यहां से देखिए, अब बताते हैं पद विचलन के लिए सूत्र। पद विचलन के लिए सूत्र होता है पद विचलन विधि से माध्य ए बराबर होता है ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ। तो आइए इस पर मान बैठा देते हैं। ए का मान कितना माने थे 60, तो लिख देंगे यहाँ 60 प्लस एल का मान मेरा आया था 20 गुना, अब सिग्मा एफ डी का मान कितना है -34, सिग्मा एफ का मान कितना है 70। अब काट लीजिए, 0 0 कट गया, 60 प्लस माइनस 34 दूना 68 बटा 7। तो आइए 60 घटा आ जाएगा आपको 9.72 बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 50 पॉइंट। तो आइए मेरे दोस्तों, यही आपका माध्य तीनों विधि से आपको बता चुका हूं। अब आइए बहुलक क्या होता है ये चीज। आइए मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा, बहुलक इस समय हो नहीं पाएगा, आपको अगले पार्ट में बहुलक डाल दूंगा। अब तब तक के लिए आप माध्य को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, तीनों मेथड। और मेरा अगर नहीं देखें पहला वीडियो तो वो देख लीजिए। तब तक के लिए बाय, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।